नमस्ते। हवाई जंग का भविष्य अभी लिखा जा रहा है और भारत ठीक एक चौराहे पर खड़ा है। सवाल ये है कि क्या वो दुनिया की सबसे एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी खुद बनाएगा या फिर अरबों डॉलर खर्च करके किसी और देश के साथ पार्टनरशिप करेगा। ये एक ऐसी रेस है जिसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक आज़ादी भी दांव पर लगी हुई है। तो सवाल यही उठता है, खुद बनाया जाए या किसी के साथ साझेदारी की जाए। ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो भारतीय वायुसेना के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा है और इसके दोनों रास्तों के अपने अपने फायदे हैं और बहुत बड़े जोखिम भी। इससे पहले कि हम भारत के ऑप्शंस पर बात करें, पहले यह समझना जरूरी है कि हम आखिर बात किस चीज की कर रहे हैं। ये जो 6th जनरेशन है ना, ये सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं है। ये तो हवाई जंग के सारे नियम ही बदल देने वाली टेक्नोलॉजी है। तो आखिर ये 6th जनरेशन है क्या? देखिए, ये सिर्फ तेज जेट्स नहीं है। जरा सोचिए, एक अकेला पायलट हवा में एक पूरी रोबोटिक स्क्वाड्रन को कमांड कर रहा है। ये जेट्स असल में एआई से चलने वाले बिना पायलट के ड्रोन के झुंड के लिए कमांड सेंटर की तरह हैं, जो एक साथ कई मिशन कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की इतनी जल्दी जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजिक प्रेशर में है। मिलिट्री प्लानर्स इसे चीन और पाकिस्तान से दोहरा खतरा या ड्यूल थ्रेट कहते हैं। और इस दो तरफा चुनौती से निपटने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो जंग के मैदान में दुश्मन की संख्या को भी मात दे सके। अब देखिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी को अकेले बनाना बेहद महंगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए भारत के लिए एक सीधा रास्ता ये भी है कि वो उन देशों के साथ हाथ मिला लें जो इस रेस में पहले से ही काफ़ी आगे हैं। और दुनिया के दो सबसे बड़े ग्रुप्स ने भारत को न्योता भी दिया है। एक तरफ है फ्रांस और जर्मनी का यूरोपियन ग्रुप और दूसरी तरफ है ब्रिटेन, जापान और इटली का इंडो पैसिफिक फोकस्ड गठबंधन। हर पार्टनरशिप भारत को अलग अलग तरह के स्ट्रेटेजिक फायदे और मौके देती है। और लागत ही वो सबसे बड़ी वजह है जो पार्टनरशिप को इतना आकर्षक बनाती है। हम यहाँ 100 बिलियन यूरो से भी ज्यादा की बात कर रहे हैं। ये इतिहास के सबसे महंगे मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में से एक है। किसी भी एक देश के लिए इसे अकेले उठाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस पार्टनरशिप की एक कीमत भी है। फायदे तो साफ हैं, डेवलपमेंट तेजी से होगा, खर्चा भी बढ़ जाएगा, लेकिन नुकसान भी उतने ही बड़े हैं। हो सकता है भारत बस एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाए, जिसका टेक्नोलॉजी पर असल में कोई कंट्रोल ही ना हो। और ऐसा पहले हो चुका है, जब फ्रांस से राफेल जेट के सोर्स कोड हासिल करने में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो अगर भारत जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? एक और रास्ता है जिस पे देश के अंदर बहुत ही खामोशी से काम चल रहा है, और ये रास्ता है आत्मनिर्भरता का। ये भारत की स्ट्रैटेजी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आमतौर पर क्या होता है, पहले एक हवाई जहाज का ढांचा डिजाइन होता है और फिर उसमें टेक्नोलॉजी फिट की जाती है। लेकिन भारत इसका ठीक उल्टा कर रहा है। वो पहले सबसे मुश्किल हिस्सों जैसे कि इंजन और एवियोनिक्स में महारत हासिल कर रहा है। ये टेक्नोलॉजीज किसी भी फ्यूचर फाइटर जेट का दिमाग और नर्वस सिस्टम है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्वांटम एवियोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का मतलब है एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम जो तब भी काम करे जब जीपीएस जैम हो गया हो। सोचिए, एक तरह का अनहैक हो सकने वाला इंटरनल कंपास। और ये कोट भारत की स्ट्रैटेजी के दिल की बात कहता है कि आप छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की घोषणा तब तक नहीं करते जब तक आप सुनिश्चित न हो कि आप उसका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र खुद बना सकते हैं। मतलब पहले काबिलियत, उसके बाद घोषणा। लेकिन छठी पीढ़ी तक की छलांग एक झटके में नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए एक बहुत ही जरूरी पहला कदम है और उसका नाम है AMCA, भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट। AMCA प्रोग्राम सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, ये तो भारत के पूरे एरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा है। ये प्राइवेट सेक्टर को साथ लाने, सप्लाई चेन बनाने और उन सभी टेक्नोलॉजीज पर हाथ साफ करने का एक मौका है जो छठी पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी होंगी। और ये टाइमलाइन भारत की स्मार्ट डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जरा और कीजिए, लगभग 2030 के आसपास जब 5th जनरेशन का AMCA सर्विस में आना शुरू होगा, ठीक उसी वक्त 6th जनरेशन की जरूरतों को फाइनल किया जा रहा होगा। मतलब एक प्रोग्राम आसमान में होगा और दूसरे की नींव जमीन पर रखी जा रही होगी। तो अब हमारे सामने 3 रास्ते दिख रहे हैं: इंटरनेशनल पार्टनरशिप, देश में खुद डेवलपमेंट और मौजूदा 5G जनरेशन का प्रोग्राम। सुनने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है,
आखिर भारत एक ही समय पर 3 अलग-अलग दिशाओं में क्यों जा रहा है? लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। एक ऐसी दुनिया में जहां जियोपॉलिटिकल समीकरण रातों रात बदल जाते हैं, भारत किसी एक विकल्प पर सारा दांव नहीं लगा रहा है। ये रिस्क को कम करने और हर दरवाजे को खुला रखने का एक तरीका है। आखिर में ये महत्वाकांक्षी अरबों डॉलर का संतुलन हमें भविष्य के बारे में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अंत में भारत की ये खोज सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने तक सीमित नहीं है। ये इस बात को तय करने के बारे में है कि आने वाले दशकों में वो एक टेक्नोलॉजी फॉलोअर होगा या एक ग्लोबल लीडर। आज जो भी फैसले लिए जाएंगे वो न सिर्फ भारत के आसमान की हिफाजत करेंगे बल्कि दुनिया की ताकतों के बीच उसकी जगह को भी तय करेंगे।